अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे 8वीं जमात का जोग्राफिया। बेटा हमें देखना है पहला सबक। सबक का उन्वान है मकामी वक्त और म्यारी वक्त। प्यारे बच्चों, हम दिन भर में सुबह से रात तक बहुत से काम अंजाम देते हैं। जैसे हम सुबह उठते हैं, दांत साफ़ करते हैं, नहाते हैं, नाश्ता करते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल में पढ़ाई करते हैं, रिसेस में हम खिचड़ी खाते हैं, उसके बाद थोड़ा खेलते हैं, फिर पढ़ाई करते हैं, फिर घर वापस आते हैं, खाना खाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, फिर शाम को मैदान में खेलते हैं या गली मोहल्ले में खेलते हैं। रात में खाना खाते हैं, खाना खाने पहले पढ़ाई करते हैं, घर काम करते हैं, नमाज़ कुरान पढ़ के इत्मीनान से सो जाते हैं। तो इस तरह हम दिन भर में बहुत से काम अंजाम देते हैं। क्या आपने कभी अपने इन कामों पर गौर किया है कि हम क्या क्या काम अंजाम दे रहे हैं? कभी देखा आपने कि कितने वक्त में कौन सा काम मुकम्मल हो रहा है? नहीं, आपने सोचा ही नहीं होगा। बहरहाल क्या होता था बेटा पुराने ज़माने में कि वक्त की पैमाइश के लिए लोग कुदरती वाक़यात और वसाइल यानी ज़राए का इस्तेमाल करते थे या उनकी मदद लिया करते थे। जैसे कौन सा वाक़या कब हुआ, उसके तहत वो सन का अंदाज़ा लगाते। ठीक है। अब देखो बेटा, सूरज हमारा निकलता है कहाँ से? मशरिक़ से निकलता है। तो जब सूरज निकलता है तो सुबह होती है, और हम उर्दू में कहते हैं कि सूरज तुलू हुआ। आराम ज़बान में कहेंगे, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहेंगे कि सुबह हो गई। तो सूरज के निकलने से सूरज के गुरूब होने तक यानी डूबने तक जो भी वक्त है वो कहलाएगा दिन। अब जब सूरज गुरूब हुआ हम कहते हैं शाम हो गई, सूरज निकला हम कहते हैं सुबह हो गई। तो सुबह से शाम का वक्त बेटा मेरे प्यारे बच्चों वो कहलाएगा दिन। ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब सूरज डूब गया, धीरे धीरे अंधेरा छाने लगता है। अब हो जाती है रात। क्या हो जाती है? रात। फिर रात को हम सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं सूरज निकलने पर। तो इस तरह 24 घंटे का क्या हुआ? एक पूरा दिन हुआ। अब इसमें 12 घंटा हमने शुमार किया दिन और 12 घंटा शुमार किए रात। तो बेटा आज जो है वो हम घड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं। आज हम वक्त मोबाइल में देख लेते हैं, आज हम वक्त कैलकुलेटर में देख लेते हैं। आज वक्त का देखना बहुत आसान है। लेकिन पहले ज़माने में क्या होता था? पहला ज़माना यानी कदीम ज़माना, पुराना ज़माना। उस वक्त लोग रेत घड़ी का इस्तेमाल करते थे। पानी से जो घड़ी बनाई जाती थी, आबी घड़ी, उसका इस्तेमाल किया करते थे। आज क्या करते हैं? आज हम मोबाइल में देख लेते हैं, हम दीवार घड़ी में देख लेते हैं, हम अपने कलाई की घड़ी में देख लेते हैं। तो आज वक्त का देखना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। बेटा आपको मालूम है कि ज़मीन अपने महवर पर गर्दिश करती है? तो ज़मीन अपने महवर पर गर्दिश करती है, उसे कहते हैं महवरी गर्दिश। और ये महवरी गर्दिश 24 घंटे में पूरी होती है, यानी एक दिन में ज़मीन की महवरी गर्दिश पूरी हुई। तो ज़मीन के अपने महवर पर गर्दिश करने की वजह से सूरज जो है वो मशरिक़ से निकलता है। और ज़मीन कहाँ पर गर्दिश कर रही है? ज़मीन गर्दिश कर रही है मगरिब से मशरिक़ की तरफ। याद रखो बेटा, ज़मीन कहाँ गर्दिश कर रही है? मगरिब से मशरिक़ की तरफ। और सूरज कहाँ से निकल रहा है? सूरज निकल रहा है मशरिक़ से। सूरज कहाँ डूबेगा बच्चों? जब मशरिक़ से निकला है तो जाहिर सी बात है डूबेगा मगरिब में ही। तो ज़मीन की महवरी गर्दिश की वजह से तुले आफ़ताब यानी सुबह, फिर धीरे धीरे दोपहर, फिर धीरे धीरे सूरज का डूबना यानी गुरूब होना, गुरूब आफ़ताब, आफ़ताब यानी सूरज का डूबना, फिर रात, फिर आधी रात। तो इस तरह
वापस सुबह, इस तरह 24 घंटे हो गए। तो महवरी गर्दिश के दौरान, किसके दौरान बेटा? महवरी गर्दिश के दौरान मगरिबी सिमत के तुलुल बलद, बहुत ध्यान से सुनो बच्चों, हाँ बहुत ध्यान से सुनो। महवरी गर्दिश के दौरान मगरिबी सिमत के तुलुल बलद एक के बाद एक, एक के बाद एक सूरज के सामने आते हैं, और मशरिकी सिमत के तुलुल बलद एक के बाद एक, जिसे कहते हैं बिल तरतीब, एक के बाद एक अंधेरे में चले जाते हैं। तो जाहिर सी बात है बेटा, जो तुलुल बलद सूरज के सामने आते हैं वहाँ सूरज तुलू होता है। और इसके बिल मुताबिक, इसके बरक्स या इसके उलट हम देखें तो जो तुलुल बलद अंधेरे में चले जाते हैं तो वहाँ पर रात हो जाएगी, क्योंकि सूरज डूब चुका है। सूरज डूब गया इसलिए अंधेरा हो गया। याद रहेगा बेटा कि सूरज के निकलने पर जो तुलुल बलद सूरज के सामने आते हैं वहाँ पर क्या रहेगा? दिन। और जब सूरज गुरूब हो गया तो उन तुलुल बलद के मकामात पर रहेंगे, क्या रहेगी? रात। बेटा कभी आपने ट्रेन से और बस से सफ़र किए हो? हम गांव जाते हैं तो हम ट्रेन से सफ़र करते हैं, फिर हमें एक जगह से दूसरी जगह अपने शहर में जाना है तो हम बस से सफ़र करते हैं। तो आपने देखा होगा ट्रेन से और बस से सफ़र करते वक्त जब हम खिड़की से बाहर झांकते हैं तो हमें दरख्त, बिजली के खंभे वगैरह जो हैं वो और लंबी लंबी इमारतें हमारी मुखालिफ सिमत में सरकते हुए नज़र आते हैं। जबकि क्या हो रहा है बेटा? हमारी ट्रेन या हमारी बस चल रही है, लेकिन वो चीज़ें अपनी जगह पर जमी हुई है, मुस्तकिम है, कायम है। तो हमें लगता है कि खंभे भी हमारे मुखालिफ सिमत में चल रहे हैं, हमारी मुखालिफ सिमत में इमारतें भी चल रही हैं, हमारी मुखालिफ सिमत में दरख्त भी चल रहे हैं, लेकिन बेटा वो तो अपनी जगह खड़े हैं। हमारी ट्रेन और हमारी बस चल रही है। बिल्कुल इसी तरह ज़मीन के अपने महवर पर घूमने की वजह से सूरज का मकाम हर दिन मशरिक़ से मगरिब की जानिब सरकता हुआ महसूस होता है। क्या होता है कि ज़मीन अपने महवर पर मगरिब से मशरिक़ की सिमत गर्दिश कर रही है, तो हमें क्या लगता है? बोलो, बताएं ना अभी, कि सूरज का मकाम हर दिन मशरिक़ से मगरिब की जानिब सरकता हुआ महसूस होता है। ठीक है बेटा। अब बेटा शक्ल देखिए आप लोग, यहाँ पे बताया गया है 1 2 3 4 5 सूरज। फिर सुबह 8 बजे का साया देखो, सुबह 10 बजे का साया देखो, दोपहर 12 बजे का साया देखो, दोपहर 2 बजे का साया देखो, शाम 4 बजे साया देखो। अब ये साया किसके ज़रिए बनाया गया है? खंबे के ज़रिए बनाया गया है। देखिए बेटा आप लोगों ने तस्वीर गौर से देखो। अब हमको इसी तस्वीर के मुतालिक पढ़ना है या मालूमात हासिल करना है। सुबह और शाम को, सुबह में और शाम में साया बहुत तवील यानी लंबा रहता है, जबकि दोपहर में साया बहुत छोटा हो जाता है। तो हमने देखा अभी शक्ल में कि 5 सूरज हैं, अब उनकी किरणें खंबे पर पड़ रही है। किस पे पड़ रही है? खंबे पर। तो आसमान में सूरज का मकाम या सूरज की जगह बदलने की वजह से, आसमान में सूरज का मकाम या जगह बदलने की वजह से खंबे के साये की लंबाई और सिमत बदलती है। क्या बदली? क्या बदली बेटा? खंबे के साये की लंबाई और सिमत। क्यों बदली? क्योंकि आसमान में सूरज का मकाम बदल गया। अब गर्दिश के दौरान सूरज के साये, सूरज के सामने, गर्दिश के दौरान सूरज के सामने ज़मीन का, किसका बेटा? ज़मीन का मखसूस हिस्सा यानी ख़ास हिस्सा आता है और आगे बढ़ जाता है। तो इस ताल्लुक़ से एक बात ये समझ में आई कि सुबह और शाम को हवा की तपिश में कमी महसूस होती है, जबकि दोपहर में ये तपिश ज़्यादा होती है। और दोपहर में तपिश ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि सूरज की तमाज़त बिल्कुल सीधी पड़ती है, अमुदन पड़ती हैं, और जबकि सुबह में और शाम में सूरज की किरणें
तिरछी हो जाती हैं, अमुदन नहीं रहती, सीधी नहीं रहती। इसलिए बेटा हमें क्या समझ में आया कि सुबह और शाम को हवा की तपिश में गर्मी महसूस होती है, गर्मी में कमी महसूस होती है। क्यों? क्योंकि किरणें तिरछी पड़ती हैं। दोपहर में गर्मी ज़्यादा होती है, तपिश ज़्यादा होती है, क्योंकि सूरज की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। अब बेटा हमें देखना है मकामी वक्त। हम जिस जगह रह रहे हैं उस जगह का वक्त। सूरज निकलने के बाद जैसे जैसे सूरज आसमान में ऊपर की जानिब सरकता है, कहाँ सरक रहा है बेटा सूरज? आसमान में ऊपर की जानिब, तब हमारा साया छोटा होता जाता है। ध्यान दो हाँ, कि सूरज के निकलने के बाद सूरज जैसे जैसे आसमान में ऊपर सरकता है हमारा साया छोटा होता जाता है। दोपहर के वक्त अमूमन हमारे साये की लंबाई सबसे कम होती है। आपने शक्ल में देखा होगा, सबसे छोटा साया दोपहर के वक्त था। तो दोपहर के वक्त अमूमन हमारे साये की लंबाई सबसे कम होती है। दोपहर के बाद सूरज मगरिबी उफ़क़ की जानिब सरकने की वजह से, कब, कौन से वक्त बेटा? दोपहर के बाद सूरज मगरिबी उफ़क़ की जानिब सरकने की वजह से शाम होने तक हमारा साया फिर तवील होता जाता है। साया कब तवील हो रहा है? साया कब लंबा हो रहा है? शाम के वक्त। साया कब छोटा हुआ? सबसे छोटा साया कब हुआ? दोपहर के वक्त। और सुबह के वक्त साया कैसा था? लंबा था। अब रुए ज़मीन पर, यानी ज़मीन पर, जगह पर दोपहर का वक्त एक ही तुलुल बलद पर, यानी दायरा कुतुब शुमाली से दायरा कुतुब जुनूबी तक हर जगह एक जैसा होता है। दोपहर का वक्त एक ही तुलुल बलद पर, यानी दायरा कुतुब शुमाली से दायरा कुतुब जुनूबी तक हर जगह एक जैसा होता है। किसी मकाम के हवाले से आसमान में सूरज के मकाम के ज़रिए, देखो बेटा सुनो, किसी मकाम या किसी जगह के हवाले से आसमान में सूरज के मकाम के ज़रिए, किसके मकाम के ज़रिए? आसमान में सूरज के मकाम के ज़रिए तय कर लिया गया वक्त उस मकाम का या उस मकाम का मकामी वक्त कहलाता है। किसी मकाम के हवाले से आसमान में सूरज के मकाम के ज़रिए तय कर दिया गया वक्त उस मकाम का मकामी वक्त कहलाता है। बेटा कुतुबी दायरे से लेकर, कौन सा दायरा? कुतुबी दायरा। कुतुबी दायरे से लेकर कुतुब के इलाके में अलबत्ता मौसम के लिहाज से पूरा दिन 24 घंटे से भी ज़्यादा का हो सकता है। इसलिए इन इलाक़ों में तुलुए आफ्ताब यानी सूरज का निकलना, दोपहर गुरूब आफ्ताब यानी सूरज का डूबना, नीज़ आधी रात के औक़ात को समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है। कुतुब पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। कुतुब पर तुलू या गुरूब आफ्ताब का वक्त बताने के लिए तारीख़ बतानी पड़ती है। वहाँ किसी तारीख़ को सूरज तुलू हो जाए तो वो मतवातर उफ़क़ पर घूमता हुआ दिखाई देता है। इसलिए वहाँ साये और साये की लंबाई का ख़याल दोपहर के लिए नहीं किया जा सकता। अब बेटा मुख्तलिफ़ तुलुल बलद पर तुलु आफ्ताब यानी सूरज का निकलना, दोपहर और गुरूब आफ्ताब यानी सूरज का डूबना, इनके औक़ात मुख्तलिफ़ होते हैं। अब हम लेते हैं मुंबई। हम कहाँ रह रहे हैं? मुंबई में रह रहे हैं। मुंबई में जब दोपहर का वक्त होगा उस वक्त कोलकाता में ये हालत नहीं होगी, ये कैफियत नहीं होगी, ये वक्त नहीं होगा। कोलकाता मुंबई के मशरिकी जानिब के तुलुल बलद पर वाक़ है। कोलकाता कहाँ है? मुंबई के मशरिकी जानिब के तुलुल बलद पर वाक़ है। इस वजह से वहाँ दोपहर का वक्त, कौन सा वक्त? दोपहर का वक्त वहाँ पहले ही हो चुका होगा। मेरे प्यारे बच्चों, रुए ज़मीन पर किसी मकाम का मकामी वक्त दोपहर के हवाले से तय किया जाता है। ज़मीन पर, कहाँ पर? ज़मीन पर किसी भी जगह का, किसी भी मकाम का मकामी वक्त किसके हवाले से तय किया जाता है? दोपहर के हवाले से। किसके हवाले से? दोपहर के हवाले से। इसीलिए किसी एक तुलुल बलद पर मकामी वक्त एक जैसा होता है
मकामी वक्त महदूद इलाके में इस्तेमाल करने में कोई रुकावट नहीं होती। मगर क्या होता है बेटा कि तुलुल बलद के लिहाज से वो इलाके जो बहुत वसी यानी लंबे चौड़े हैं, वसी वरीज़ लंबे चौड़े हैं, वहाँ के लोगों का एक दूसरे से ताल्लुक़ होने पर मकामी वक्त का इस्तेमाल गलतफ़हमी पैदा कर सकता है। तो इसलिए ऐसी सूरत हाल में मकामी वक्त का इस्तेमाल ज़्यादा फ़ायदेमंद या ज़्यादा मुनासिब नहीं होता। क्या हो गई असल वजह कि तुलुल बलद के लिहाज से जो इलाका बहुत लंबा चौड़ा है वहाँ पर मकामी वक्त का तयन करने में दुश्वारी हो जाएगी, गलती हो जाएगी। इसलिए ऐसी सूरत में मकामी वक्त का इस्तेमाल ज़्यादा मुफीद नहीं होता। अब बेटा मैं आपको एक चीज़ बताऊं। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इसे हमेशा जहन में रखें। और ज़मीन क्या चीज़? ज़मीन। ज़मीन को एक महवरी गर्दिश पूरी करने के लिए 24 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं? 24 घंटे। अब ज़मीन 360 दर्जे गर्दिश कर रही है। कितने दर्जे गर्दिश कर रही है? 360। और ज़मीन एक घंटे में 360 दर्जे गर्दिश करी। अब एक दिन कितने घंटे का है? एक दिन है 24 घंटे का। एक दिन कितने घंटे का है? 24 घंटे का है। तो बेटा ध्यान से सुनो, वीडियो देखने के साथ साथ अपनी कापी और पेंसिल निकाल लेना। हाँ, या वीडियो सुनने के बाद दोबारा वीडियो को सुनना और कापी और पेंसिल रबर लेकर बैठना ताकि गलती हो तो मिटाया जा सके। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ज़मीन को एक महवरी गर्दिश पूरी करने के लिए तकरीबन ज़मीन को एक महवरी गर्दिश पूरी करने के लिए 360 दर्जे चक्कर लगाना होता है। अब एक दिन में होते हैं 24 घंटे। कितने घंटे होते हैं एक दिन में? 24 घंटे। मैं फिर से बोलता हूँ बेटा, ज़मीन को एक महवरी गर्दिश 360 दर्जे पूरा करने के लिए तकरीबन 24 घंटे दरकार होते हैं। कितनी गर्दिश की? 24 घंटे गर्दिश की। कितने दर्जे? 360 दर्जे। तो आप क्या करो बेटा, 360 को तकसीम करो 24 से। 360 को 24 से तकसीम करने पर हमारा जवाब आया 15। क्या आया हमारा जवाब? 15। यानी ज़मीन एक घंटे में 15 दर्जे, कितने दर्जे? 15 दर्जे गर्दिश की। अब ज़मीन को एक दर्जा गर्दिश करने के लिए, अब क्या आप देखो, ध्यान दो बेटा, कितना दर्जा गर्दिश करने के लिए? एक दर्जा गर्दिश करने के लिए कितने मिनट लगेंगे? तो बेटा आप क्या करो, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? एक घंटे में 60 मिनट। तो आप लिखेंगे 60 मिनट। और हमारा जवाब क्या आया था? 360 तकसीम 24 से जवाब क्या आया था? 15 दर्जे आया था ना। तब अब 15 दर्जे से 60 मिनट को आप तकसीम करो। 15 चौक 60, हमारा जवाब आया 4 मिनट। क्या आया हमारा जवाब? 4 मिनट। तो बेटा ज़मीन को एक दर्जा गर्दिश करने के लिए कितने मिनट लगते हैं? 4 मिनट। और 15 दर्जे के लिए 60 मिनट। और 360 दर्जे के लिए 24 घंटे। तो हर एक दर्जे के फासले के तुलुल बलद के मकामी वक्त में 4 मिनट का फ़र्क होता है। कितने मिनट का फ़र्क होता है? 4 मिनट का। ठीक है। तो बेटा ये आप लोगों को वीडियो को एक बार देखना है, फिर दूसरी बार मैंने जो हिसाब बताया हूँ ज़मीन की गर्दिश का 360 तकसीम 24, उसके बाद 60 तकसीम 15, तो हिसाब आप लोग करना है। फिर आप लोग को इसे सवाल जवाब करना है। जो तकलीफ़ जो परेशानी होगी वो आप मुझे बताओ, मैं उसे इंशाल्लाह दूर करूँगा। इस तरह हम सवाल जवाब करेंगे। हाँ ठीक है, चलो अस्सलाम वालेकुम।